दोस्तों बात कुछ ऐसी कि वीवो ने लॉन्च कर दिया अपना किलर स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, जो है वीवो का V9। तो इस वीडियो को देख के मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस नो जिंदगी वाले मोबाइल फोन के बारे में और बताऊंगा कि आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मेरा नाम है इम्तियाज, आप देखें हैं टेक की दुकान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा करना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता हूं डेली बेसिस के ऊपर। उससे होगा ये कि चैनल करेगा ग्रो और आपके लिए मोबाइल फोन में लेके आ जाऊंगा अपने हाथ के अंदर और आपको और अच्छे से बता पाऊंगा कि आपको मोबाइल फोन बाय करना चाहिए नहीं। बात करें वीवो के V9 के बारे में, जो कि आज लॉन्च हो गया पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाता है बैक साइड के ऊपर एल्यूमिनियम का, जो फ्रंट है वो आपको देखने को मिल जाता है ग्लास का। मोबाइल फोन की स्क्रीन के बारे में बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाती है 6.3 इंच की फुल HD स्क्रीन, जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर ऐड की गई है। और जो स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है एक नॉच, जो कि आईफोन X की तरह इस मोबाइल फोन के अंदर नॉच को थोड़ा छोटा कर दिया गया आईफोन X के मुताबिक, जो कि आपको वहां पे फेस रिकग्निशन का जो हार्डवेयर देखने को मिलता है वो इस मोबाइल फोन के अंदर नहीं है। तो आपको देखने को मिल जाती है नोट थोड़ी छोटी साइज की, और जो बाकी जो बेजल्स हैं वो भी काफी कम कर देंगे इस मोबाइल फोन के अंदर। तो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को। बात करें इसके हार्डवेयर के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 626 इस मोबाइल फोन के अंदर। जो जीपीयू है वो आपको देखने को मिल जाता है एड्रीनो का 506। जो हार्डवेयर है वो काफी अच्छा यूज किया है इस मोबाइल फोन के अंदर। मगर जो Xiaomi का Redmi Note 5 Pro है, जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाला पाकिस्तान के अंदर, उसका हार्डवेयर मच बेटर है इस मोबाइल फोन के मुकाबले के अंदर। तो ऐसे में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बाय करें Note 5 Pro को, काफी जल्दी लॉन्च होने वाला पाकिस्तान के अंदर। थोड़ा सा वेट करना आपको इस मोबाइल फोन के लिए। तो खैर बात कर लेते हैं इसके एंड्रॉइड के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड और, जो कि तमाम मोबाइल फोन के अंदर अब आ रहा है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। इसके वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो वो आपको देखने को मिल जाती है 4GB के साथ में 64GB की इंटरनल स्टोरेज, और साथ ही साथ जो इसका कैमरा है वो आपको देखने को मिल जाता है बैक साइड के ऊपर ड्यूअल कैमरा, जो कि 16 मेगापिक्सल के साथ में 5 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, जिसका पर्चा है 2.0। तो आपको जो पिक्चर्स वगैरह वो लो लाइट के अंदर इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी इस मोबाइल फोन के बैक कैमरा से, मगर जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है वो वीवो कहता है आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा इस मोबाइल फोन के साथ में। फ्रंट कैमरा के बात कर ली जाए तो वो आपको देखने को मिल जाता है 24 मेगापिक्सल का कैमरा, जिससे आप ले पाएंगे 24 घंटे अपनी सेल्फी, जो कि वीवो की तरफ से आती है बड़ी कमाल किस्म की सेल्फीज, ऐसा कहता है वीवो। और आप सभी जानते हैं वीवो की सेल्फीज के बारे में, और 24 मेगापिक्सल का कैमरा इस मोबाइल फोन के अंदर रखा गया है। अब मुझे इतना कोई पर्सनली कैमरे से ताल्लुक नहीं होता, मेरा बेसिकली फोकस ये होता है कि मैं आप लोगों को अच्छे हार्डवेयर वाले मोबाइल फोन बताऊं। अब कैमरास वगैरह तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा मोबाइल फोन बाय करना है। और ऐसे में Note 5 Pro भी काफी अच्छा मोबाइल फोन है एज कम्पेयर टू कैमरा के मोबाइल में। ये मोबाइल फोन फिर भी बाजी ले जाता है, मगर जो Note 5 Pro है वो परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छा है इस मोबाइल फोन के मुकाबले में। तो वो आप लोगों को भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मोबाइल फोन बाय करना है इस रेंज के अंदर। तो बात कर लेते हैं इसके सेंसर्स के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है तमाम इंपॉर्टेंट सेंसर इस मोबाइल फोन के अंदर। फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है बैक के साइड के ऊपर, जो कि तमाम ही जो मोस्टली मोबाइल फोन आते हैं वीवो की तरफ से वो आपको बैक की तरफ देखने को मिल जाता है। मोबाइल फोन ये तब अच्छा हो सकता था अगर इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वो स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिल जाए, जो कि आपको UD के अंदर देखने को मिलता है वीवो की तरफ से। तो ऐसे में होता है ये कि मोबाइल फोन एक यूनिक फीचर के साथ में आता है और मोस्टली लोग इस मोबाइल फोन को बाय करते। तो अब वीवो ने इस चीज़ को नहीं ऐड किया, और टेक्नोलॉजी भी महंगी है तो इस वजह से वीवो ऐड भी नहीं कर सकता था। तो बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाती है 3260 mAh की बैटरी, और बैटरी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर, और आपको काफ़ी लॉन्ग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इसकी बैटरी के साथ में। तो देखते हैं कि आपको ऑल ओवर एक्सपीरियंस क्या देखने को मिलता है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। और जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाती है 68,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़। तो अब ऐसे में प्राइस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है वीवो की तरफ से, और ऐसे में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा और वेट कर लो। और लॉन्च होने वाला Xiaomi का Redmi Note 5 Pro आई थिंक 15 अप्रैल को, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू इस मोबाइल फोन के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको नॉच देखने को मिल जाती है और आप लोग की लोग बेइज्जती ही करेंगे कि कॉपी खरीदी है इसने आईफोन X की, और ऐसे में लोग ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे में आपके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि Redmi Note 5 Pro बाय करें। वैसे उसके बैक साइड के ऊपर जो कैमरा वो आईफोन X ही कॉपी है, मगर वो ज़्यादा अच्छा मोबाइल फ़ोन है मेरी नज़र में, और जो प्राइस है वो भी इसकी कम होगी इस मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं इस रेंज के अंदर, जो कि मैंने आपको बता दिया इस मोबाइल फ़ोन के बारे में। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।